सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। मेरा नाम है आगाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्यूटी के अहमद में हाजिर हूँ आप लोगों के लिए फिर से लेकर माई वाइफ इस फ्रॉम 1000 ईयर्स को एपिसोड 20। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगे इससे पहले आप इसकी भावना में खो जाए तो लाइक कर देना। तो शुक्रिया आप लोगों को। अभी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में सूजिंग के पापा सूजिंग से कह रहे होते हैं वैसे ही इस कमरे में लड़की के कपड़े क्या कर रहे हैं। तभी सूजिंग ये बात सुनकर अपने मन में सोचने लग जाता है। अगर मैं इन्हें सारी बात सच बता दूं लेकिन इन्हें फिर भी यकीन नहीं होगा। वैसे इससे तो अच्छा है कि मेरे पापा मुझे ये समझे कि मैं लड़की के कपड़े पहन के इस कमरे में घूमता हूं। इससे तो अच्छा ये रहेगा कि मैं जीन के बारे में इन्हें बता दूं। सारी बातें मैं उन्हें सच बता दूं, कम से कम उन्हें शांति तो मिल जाएगी कि उनको अच्छा रहेगा। वैसे तो नहीं लगता कि मैं कपड़े पहन के वैसे भी अगर मैंने उन्हें ये नहीं बताया तो उनको पड़ोसी से मालूम ही पड़ जाएगा कि तुम्हारे घर में एक लड़की रहती है। तो इससे अच्छा मैं इन्हें बता दूं। ये सारी बातें सूचिंग अभी तक अपने मन में सोच रहा होता है। तभी सूचिंग अपने पापा को कहता है वैसे ये सारे कपड़े मेरे दोस्त के। उसके पापा बोलते हैं अच्छा। तभी सूचिंग बोलता है हाँ, ये कमरा देखो, ये जो कमरा है मेरी, इसमें एक दोस्त रह रही, मतलब मेरी एक बहन रह रही है। वो थोड़ी दिनों के लिए यहाँ पर आई है और वो जल्दी यहाँ से चली जाएगी। और फिर अगले सीन में सूचिंग कमरे पर ठक ठक करने लग जाता है। वो बोलता है जिंग दरवाजा खोलो, तुम्हें किसी से मिलवाना है। तभी जिंग बाहर आती है। तभी सूचिंग अपने पापा को बोलता है ये है मेरी बहन, इसका नाम जिंग है और ये कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आई है। और सूचिंग जिंग को बोलता है वैसे ये मेरे पापा हैं। जिंग को ये बोलने के बाद सूचिंग अपने मन में सोच रहा होता है चलो अच्छा जिंग कोई ऐसी वैसी हरकत न करे जिससे कि मेरे पापा को उसके ऊपर शक हो। अभी तो सब सही चल रहा है। तभी जिंग जो होती है सूचिंग के पापा को डैड बोलने वाली होती है लेकिन वो रुक जाती है। अजीब से मुंह बनाकर सूचिंग को बोलती है वैसे मैं तुम्हारे पापा को किस नाम से बुलाऊं। तभी सूचिंग जिंग को बोलता है तुम इनको अंकल कह के बुला सकती हो। तभी सूचिंग के पापा को दिखाया जाता है जो कि उनको झटका लगा हुआ होता है। वो अपने मन में सोच रहे होते हैं अभी एक लड़की मुझे अपना पापा कहने वाली थी, बस वो कहने वाली थी, ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। और फिर जिंग सूचिंग के पापा को बोलती है आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा अंकल, बहुत ज़्यादा खुश हुई। सूचिंग के पापा ये बात सुनकर बोलते हैं हाँ मुझे भी अच्छा लगा। और फिर सूचिंग अपने पापा को बोलता है वैसे ये चीज़ थी जिसको मैं तुम्हें बताने वाला था, बस ये थोड़े दिन के लिए यहाँ पर आई और ये यहाँ से चली जाएगी। तभी जिंग बोलती हाँ मैं बस यहाँ पर थोड़े दिन के लिए आई हूँ, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सारी बातें सुनकर सूचिंग के पापा सूचिंग का हाथ पकड़ के बाहर लेके जा रहे होते हैं और वो जिंग की ओर देखते हुए बोलते हैं तुम अपने कमरे में जा सकती हो, जो काम कर रही हो तुम करो। तभी वो सूचिंग को बोलते हैं चलो तुम मेरे साथ बाहर, तुमसे कुछ बात करनी है। अगले सीन में दिखाया जाता है सूचिंग के पापा सूचिंग को दूसरे कमरे में लेकर आ जाते हैं और वो सूचिंग को बोलते हैं तुम सच बताओ वैसे यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी सूचिंग अपने पापा को बोलता है बस यही कहानी है जो कि तुमने अभी देखा, तुम यहाँ पर अचानक से मत आया करो और बेचारी लड़की को मत डराया करो, वो बस कुछ दिन यहाँ तक रहेगी और मेरी दोस्त है वो। और वैसे भी तुम्हारे पास इस घर की जो डुप्लीकेट चाबी वो मुझे दे दो, मैं उस लड़की को दे दूंगा क्योंकि वो कुछ दिन यहाँ पर रहने वाली है, उसको भी थोड़ी दिक्कत होगी ना, इसलिए बोले मुझे दे दो। और बल्कि सूचिंग अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैंने ये पापा से डुप्लीकेट चाबी नहीं ली और जिस दिन मैं घर में नहीं हुआ और मेरे मम्मी पापा घर में आ गए तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी पक्का, क्योंकि जिन कुछ अजीब सी हरकत करते हुई और इन लोगों से देख लिया तो पक्का कुछ बड़ा कांड होगा। तभी सूचिंग के पापा स्टाइल से चश्मा लगाते हुए सूचिंग को बोलते हैं वैसे वो लड़की क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं। सूचिंग बोलता नहीं ऐसा कुछ नहीं। तभी सूचिंग के पापा उसके पास आके बोलते हैं पता तुम्हें वो लड़की मुझे पापा बोलने वाली थी लेकिन वो रुक गई। तभी सूचिंग अपने पापा की ये बात सुनकर बोलता है तुमने शायद से कुछ गलत सुना है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी सूचिंग के पापा बोलते हैं वैसे वो लड़की कितने साल की है। सूचिंग बोलता है वो 18 साल की है। ये बात कहने के बाद सूचिंग की बिल्कुल कमरे में सन्नाटा छा जाता है। तभी सूचिंग के पापा बोलते हैं वैसे तुम ये क्या करने जा रहे हो। तभी सूचिंग बोलता है क्या कहना चाहते हो आप। पाप का मतलब अगर हम लोग डेट भी कर रहे होते ना तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, पाप वाली बात नहीं होती, समझे। सूचिंग की ये बात सुनकर सूचिंग के पापा चुपचाप खड़े हुए होते हैं, कुछ बोलते नहीं। वो अपने मन में सोच रहे होते हैं वैसे मैं यहाँ पर ये समझ के आया था कि सूचिंग को मैं दबाऊंगा और उसको फोर्स करूंगा वो काम करे, बिल्कुल जॉब ढूंढे, क्योंकि वो पूरा दिन घर में पड़ा रहता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद तो एक लड़की दिखी जो कि मुझे अभी पापा कहने वाली थी। और फिर सूचिंग के पापा सूचिंग को बोलते वैसे तुम्हारे पास एक ढंग का काम भी नहीं, कोई जॉब भी नहीं, फिर भी तुम एक लड़की को रख रहे हो अपने घर में। तभी सूचिंग अपने पापा को थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है मैं जब ऐसे ही पैसे ला सकता हूँ बिना कुछ काम किए बिना जॉब किए तो आपको क्या है। वैसे ही मैंने तुम्हें कितनी बार बता दिया है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ इस दुनिया के अंदर जो कि यूट्यूब से पैसा कमाता है, बहुत सारे यूट्यूबर कमाते हैं और मैं भी वो ही हूँ, तो मुझे फिर काम करने की क्या जरूरत हो। और वैसे भी मैंने तुम्हारे खाते में अपने भाड़े के पैसे डाल दिए हैं और बिजली के बिल के लिए भी मुझे दे के जाना, जितना बिल आया मैं उसके पैसे तुम्हारे खाते में ट्रांसफर कर दूंगा, तो आप जा सकते हैं अगर आपको जाना हो। तभी सूचिंग के पापा उसको बिजली के बिल बताते हैं जो होता है 238। सूचिंग बिल पे कर देता है। तभी सूचिंग अपने पापा को बोलता है वैसे मैंने तुम्हारा सारा बिल पे कर दिया हर चीज़ का। और वैसे एक बात समझ में नहीं आ रही, ऐसा कौन सा मकान मालिक होता है जो कि डुप्लीकेट चाबी अपने पास रखता है रूम की। वो डुप्लीकेट चाबी फटाफट से मुझे दे दो, तुम कभी भी मेरे घर में आ जा सकते हो मेरे पीछे, ये इतना अच्छा नहीं रहेगा है ना। तभी सूचिंग के पापा बोलते हैं वैसे मैं इस घर का मकान मालिक हूँ, मैं यहाँ पर कभी भी आ सकता हूँ। तभी सूचिंग अजीब सा मुंह बना के बोलता है मैं यहाँ का किराएदार हूँ। तभी सूचिंग के पापा अपनी जेब से चाबी निकालते हुए बोलते हैं वैसे तुम मुझे टाइम से किराया दोगे तो मुझे यहाँ पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वैसे भी तुम जल्द से जल्द नौकरी ढूंढ लो ताकि तुम्हें यहाँ का किराया नहीं देने पड़े। मैं तुमसे किराया नहीं दूंगा तो जब तुम काम करने लग जाओगे, और वैसे भी अगर तुमने नौकरी नहीं ढूंढी तो मैं तुम्हारा हर चीज़ पे चार्ज डबल कर दूंगा, डबल पैसा लूंगा हर चीज़ पे, समझ लेना।
तभी सूजिन के पापा उसको चाबी देने लग जाते हैं जो कि डुप्लीकेट होती है। वो चाबी देते हुए बोलते हैं अगर तुम ये सब मंजूर नहीं है तो तुम दूसरा घर ढूंढ सकते हो किराए पे, कहीं और रह सकते हो जाके। और फिर अगले सीन में सूजिन का दिखाया जाता है जो कि चाबी ले रहा होता है डुप्लीकेट, और बिल्कुल हीरो की तरह फेस बनाकर बोल रहा होता है ये तो अच्छा है पापा, मेरे साथ गेम खेलना है, ये तो काफी मजेदार है। और वैसे भी वो मुझसे पैसा ले रहे हैं यहाँ पर रहने का, ये पैसा तो एक तरीके से मेरा ये किराए का, अगर मैं दूसरी जगह पे रहता तो ये पैसा दूसरे के पास जाता, लेकिन ये पैसा मेरे पापा के पास ही है, तो इसका मतलब तो ये मैं इनसे कभी भी ले सकता हूँ पैसे। तभी अगले सीन में सूजिन के पापा अपना चश्मा साफ कर रहे होते हैं और सूजिन को बोल रहे होते हैं तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें वैसे खाने पे बुलाया तो आ जाना खाना खाने, और वैसे क्या वो लड़की सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो। ये बात सुनकर सूजिन को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है वो सिर्फ मेरी दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी सूजिन के पापा ये बात सुनकर बोलते हैं क्या तुम मुझे पागल समझते हो, तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारा पापा हूँ। तभी सूजिन बोलता है हाँ ये सब ठीक है, जब मेरे पास टाइम होगा मैं तुम्हें जरूर से घर पे खाना खाने के लिए आऊंगा, ठीक है। तभी सूजिन के पापा वहाँ से जा रहे होते हैं, वो जाते समय वो सूजिन को बोलते हैं वैसे मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ कहने के लिए नहीं आया था, वैसे तुम ये डेट कर रहे हो ना इतनी छोटी उम्र में, ये सही नहीं है, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि वो कुछ आगे बोलने वाले होते हैं इससे पहले सूजिन बोल देता है पापा अब बस यहाँ से आप चले जाओ। सूजिन के पापा वहाँ से जाते समय बोलते हैं वैसे ये पुरानी बात है, इसको लिखाने का तो कोई मतलब नहीं बन रहा है, और हाँ तुम जरूर से काम ढूंढ लेना, एक अच्छी जॉब ढूंढ लेना। सूजिन बोलता है हाँ टाइम मिलेगा तो मैं जरूर ढूंढ लूंगा। जाते समय सूजिन के पापा की नजर एक चीज पे पड़ती है, वो सूजिन को बोलते हैं तुम प्रोटेक्शन जरूर यूज करना जब तुम डेट कर रहे हो। अपने पापा की ये बात सुनकर सूजिन गुस्से में बोलता है पापा बस आप यहाँ से चले जाओ, वो मेरी दोस्त है उससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी सूजिन के पापा वहाँ से जा रहे होते हैं, सूजिन बोलता है रुको पापा। सूजिन की ये बात सुनकर उसके पापा रुक जाते हैं। तभी सूजिन जीन की चप्पलें निकालता है जो कि पुराने जमाने की होती है। वो अपने पापा को बोलता है कि 10 डायनेस्टी की और ये प्राचीन चीज है, ये कितने रुपए तक की बिक जाएगी यहाँ पर। फिर सूजिन के पापा बोलते हैं ये सब बात तो ठीक है लेकिन ये सारी चीज तुम मुझे क्यों दिखाना चाह रहे हो। उनकी ये बात सुनकर सूजिन अपने मन में सोचने लग जाता है मेरे पापा ने आधी जिंदगी पुरानी चीजों को बेचते हुए बिता दी, तो उनका मालूम होगा इनकी कितनी कीमत है। सूजिन ये सारी बातें अपने मन में सोच ही रहा होता। तभी उसके पापा बोलते हैं क्या कहा तुमने, मैंने ठीक से सुना नहीं था। तभी सूजिन बोलता है वैसे ये जो चप्पलें हैं ना ये 10 डायनेस्टी के जमाने की हैं, और ये हो सकता है उससे भी ज्यादा पुराने जमाने की हों। और फिर तभी सूजिन की आंखें चमकने लग जाती है। वो अपने पापा को बोलता है वैसे इनकी कीमत क्या होगी अभी। तभी सूजिन के पापा अपने कान में उंगली डालते हुए बोलते हैं वैसे मुझे तो मालूम नहीं इसकी कीमत क्या होगी अभी, लेकिन मुझे एक बात जरूर मालूम है तुम्हें अपने दिमाग का इलाज करवा लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारा दिमाग अभी ठिकाने पे नहीं है। और तभी सूजिन के पापा वहां से जाने लग जाते हैं। वो बोल रहे होते हैं चलो मुझे भी लेट हो गया मैं जा रहा हूँ, और वैसे भी सच में मुझे लेट ही हो गया दूसरा बच्चा करने के लिए। और सूजिन बेचारा वहीं पर चुपचाप बैठा हुआ होता है हाथ में चप्पलें थाम के, और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। जाने से पहले एक छोटी सी बात सुनते जाइए, जब आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लेते हो तो इस वीडियो पर लाइक क्यों नहीं करते यार। आप वीडियो पर लाइक करोगे तभी तो इस वीडियो को आगे यूट्यूब सजेस्ट करेगा लोगों के लिए, तो यार वीडियो को लाइक कर दिया करो ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे, जिससे कि इस पे और अच्छी व्यूज आए, मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो और बना सकूं। और काफी सारे बंदे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी कमेंट पढ़ते हुए, और मैं रिप्लाई भी करता हूं। तो अगर आपको भी कुछ पूछना मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपके दोस्त को इस तरीके की वीडियो देखना पसंद है जो आपके दोस्त हैं तो आप उनको शेयर कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आप सारे अपना ध्यान रखना, जल्दी मिलूंगा इसका नेक्स्ट एपिसोड लेके। और बस अभी बाय बाय। पहले की वीडियो देखनी है तो अभी स्क्रीन पे शो हो गई होंगी, तो बस